Hello and welcome to another video on my channel, Accountants in Canada. So I recently had my capstone one with CPA Canada. जिन लोगों को नहीं पता कि capstone one क्या होता है, it is like a presentation. आपको 8 हफ्ते मिलते हैं. You get a case study for about 60 to 70 pages. There is a team of 5 to 6 members जो कि एक presentation तैयार करती है इन 8 हफ्तों में. There is part 1 of the report, part 2 of the report, part 3, and then you present that report to the board of directors of the company जहाँ पे जिस कंपनी का केस स्टडी आपने लिया होता है. तो इन शॉर्ट एक प्रेजेंटेशन देनी होती है हमें कैप्स्टोन वन में. तो आई रिसेंटली हैड दिस एंड आई वाज वंडरिंग कि कितना डिफरेंस है जो हम सीए करते हैं इंडिया में उसमें और जो हम सीपीए कनाडा में करते हैं. कितना फर्क है उन दोनों चीज़ों में. जो सीए दैट वी डू इन इंडिया इज सो मच अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज, मगिंग थिंग्स और रट्टाफिकेशन. एक ही चीज़ को बार बार पढ़े, डेफिनेशन याद कर रहे हैं कि क्या होगा डेफिनेशन में कैसे लिखना है. सीपीए कनाडा इज सो डिफरेंट. इट इज़ मच मोर प्रैक्टिकल. आपको एक केस स्टडी दी गई जो एक रियल लाइफ सिनारियो होगा. जैसे आप कभी एक काम करते हो बिग फोर के लिए, अपनी प्रैक्टिस करते हो. इट इज़ सो मच मोर प्रैक्टिकल कि आप कैसे काम करोगे अगर आप सीपीए बन जाते हो, आप कैसे प्रेजेंट करोगे क्लाइंट के सामने. एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे जब आप इंडिया में सीए करते हो तो हमें 4 पेपर एक ही बारे में देने पड़ते हैं. अगेन आई वुड से रट्टे मारते हैं हम उसमें कि यार एक समझ आ जाए बस कि क्या कुछ ना कुछ करके हम मगअप कर लें. यहाँ पे व्हेन वी डू सीपीए कनाडा इट इज सो मच मोर अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग कि जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो रियल लाइफ सिनेरियो में आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे रहोगे. एंड यू नो व्हाट सीपीए कनाडा इज, I wouldn't say it's an open book exam, but you can refer to the books. मैं कैसे समझाऊँ. So there's a platform. जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं you can access that platform that is given to you by CPA Canada. और उस प्लेटफॉर्म में आपको IFRS, US GAAP, सब कुछ ASPE जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कनाडा के, all of those are materials are available during the exam जो आप उसको रेफर कर सकते हो. रियल लाइफ में भी तो हम जब हम मान लो सीए बन गए, हम अब रियल लाइफ में हम कोई याद रखेंगे कि इतने सारे हमारे पास हमने इंडेस पढ़े थे, कौन सा इंडेस एप्लीकेबल हो. क्या हम बुक रेफर नहीं करते जब हम किसी क्लाइंट को एडवाइस देने के लिए कि यार अच्छा ठीक है लेट मी गो थ्रू दिस सेक्शन वंस अगेन, रिफ्रेश करने के लिए अपनी मेमोरी. या पूरी जिंदगी हमें याद रहता है कि अच्छा ये टैक्स का सेक्शन हमने पढ़ा था, ये एप्लीकेबल होगा. तो यार व्हाई नॉट हम ऐसा ही कोई सिस्टम सीए इंडिया में अपने इम्प्लीमेंट करें जहाँ पे यू गेट टू एटलीस्ट रेफर सम ऑफ द मटीरियल दैट इज गिवन टू यू बाय ICAI ड्यूरिंग द एग्जाम. कि यार हम चलो ठीक है वी नो कि अच्छा हमारा IFRS 15 रेवेन्यू सपोजिटली यहाँ पे हमने इसके बारे में लिखना है, बट क्या ज़रूरी है हमें 5 स्टेप्स याद रखने. क्या हम बुक रेफर करके वो 5 स्टेप्स लेके आके उसको अपनी केस स्टडी से लिंक नहीं कर सकते. तो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इतना डिफरेंस है यहाँ की पढ़ाई में और इंडिया की पढ़ाई में. कि इंडिया में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इट इज ऑल अबाउट कि यस रट्टे मारो, पास हो, फेल हो गए तो हो ये वो. और सीए में लोग लगे रहते हैं भाई, 50-100 अटेम्प्ट देते रहे 34-35-40 साल के हो गए अटेम्प्ट लगे हुए हैं, दे रहे हैं. यू ओनली गेट 3 अटेम्प्ट हेयर इन सीपीए कनाडा. और सीपीए कनाडा का एग्जाम कोई टुच्चा मुच्चा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, 3 दिन का एग्जाम होता है वो. they judge you based on the 3 days. आप एक मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग द एश्योरेंस थिंग, सम ऑफ यू माइट बी टेकिंग फाइनेंस, टैक्स, व्हाटएवर. लेकिन वो 3 दिन तक एग्जाम चलता है. कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गए किताबें खोल के आपने पेपर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता. बट इट इज सो मच मोर प्रैक्टिकल, इट मेक्स मच मोर सेंस और इट इज सो मच बेटर फॉर यू कि आपको पता लगता है कि अच्छा हाँ यार हमने एग्जाम दिया, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द रियल लाइफ सिनेरियो. इंडिया में जो हम सीए करते हैं उसकी तरह नहीं कि यार हमने रट्टे मार लिए, कॉस्टिंग की डेफिनेशन याद कर ली, फलाने फॉर्मूले याद कर रहे हैं. यार क्या सेंस बनती है फॉर्मूले याद करने की. यहाँ पे तो आपको सारी फॉर्मूला बुक दी जाती है. आप क्या जब क्लाइंट आपके सामने आता है, जब आप सीए बन जाते हो, क्लाइंट आपके सामने बैठा होता है, तो आप क्या कहते हो कि यार मैं एक मिनट फॉर्मूला याद कर लूँ, मैंने क्या फॉर्मूला याद किया था. नहीं ना, आप जो हैंड बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो रेफर करते हो कि अच्छा ये हमने यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम इसको क्लाइंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम इनटू आवर एजुकेशन जो हम सीए पढ़ते हैं इंडिया में. अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, क्योंकि मैं सीए भी कर चुका हूँ, मैं सीपीए भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक
आइडिया है कि यार कैसा लगता है जब आप सीए में इतनी पढ़ाई करके 4 सब्जेक्ट देते हो, 3 में पास होते हो और 1 में नहीं होते तो चारों दोबारा देने पड़ते हैं, तो कैसा फील होता है। इट्स जस्ट दैट एक ओपिनियन मैंने इसलिए रखा कि यार चलो if there is a change that ICAI is looking to make in the future, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। they can follow जो CPA US या CPA कैनेडा के एग्जाम में फॉलो होता है, they can take a page out of the book. Okay, thank you for watching the video. If you like our content, do follow and subscribe. Goodbye for now.